इस हादसे में मेरे वालिद जो कि लाहौर से कराची आ रहे थे वो शहीद हुए थे और उनका नाम मोहम्मद सलीम असलम था। तकलीफ की बात यह है कि डीएनए से जो बॉडी उन्होंने हमें हैंड ओवर की वो मेरे वालिद की बॉडी नहीं थी, क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी पहले ही किसी को दी जा चुकी हुई थी। मॉडल कॉलोनी में जिस जगह प्लेन गिरा था वहां तक रसाई मुमकिन नहीं थी उस वक्त। वहाँ प्लेन में उस वक्त तक आग लगी हुई थी, इवन इमदादी अमला भी उस वक्त तक नहीं पहुंचा था। यानी ये बहुत बड़ी तकलीफ है, आप सो ना सकें, आपकी ख्वाहिश होती है कि आप अपने वालिदैन के लिए कम से कम उनका आखिरी सफर तो आसान करते। तो वो मुश्किल टाइम था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मैंने अपनी मदर की हेल्थ की कॉस्ट पे ये डिसीजन लिया कि मैं उनको परेशान और ना करूं, और मेरे वालिद तो चले गए हैं, कम से कम मैं उनको बचा सकती हूँ। तो मैंने इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया कि उन्होंने जो बॉडी हमें हैंड ओवर की, मैं उसको घर लेके आई और उसको हमने रिस्पेक्ट के साथ बरी किया, लेकिन मेरे वालिद की बॉडी नहीं मिली थी। पीआईए ने जो हमें उस टाइम पे जो एक सर्टेन अमाउंट बनती थी वो उन्होंने कुछ लोगों को आसानी के साथ दे दी, लेकिन कुछ लोगों को एक लंबा सफर करना पड़ा। तो उसके लिए मैंने अदालत से रुजू किया और मुझे अदालत के थ्रू वो कॉम्पनसेशन की अमाउंट मिली। लेकिन जो बाकी लोग थे, तकरीबन कुछ लोगों को 2 साल लगे हैं उस अमाउंट को लेने के लिए। मैं इसीलिए चाहूंगी कि हर इदारे को अपना काम ठीक तरीके से करना चाहिए। ये चीज़ कभी कभी आपको बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है, और अल्लाह करे कि आइंदा कभी कोई इस चीज़ से ना गुजरे जिससे मैं गुजरी।